महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी के नेतृत्व में गो रक्षा व नशा मुक्ति को लेकर बड़ा अभियान 14 जनवरी को भव्य यात्रा है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको गोरक्षा परिषद के विषय में बताना चाहूंगा। हमारा संगठन गोरक्षा परिषद जो है गाय को समर्पित संगठन है। आज के युग में सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो वो गाय का है, जो सड़क पर कूड़ा खाने को मजबूर है। हमारे धर्म में उसको माँ की उपाधि तो दी गई है, लेकिन वो आज भी कट रही है, सड़क पर घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और कूड़ा खाने को मजबूर है। तो इसलिए हमने गोरक्षा परिषद का गठन किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा परिषद से, साथ में हमारे विनीत जी हैं जो प्रांत महामंत्री, शेखर जी हैं जो कि प्रांत महामंत्री हैं, हमारे विनीत जी हैं जो प्रांत संयोजक हैं, सुमी जी हैं जो प्रांत मीडिया प्रभारी हैं। तो आज ये वार्ता इसलिए रखी गई है कि सबसे पहले तो हमारी एक ये निवेदन है सरकार से कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा अति शीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो अगर ये काम अभी नहीं हो पाया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला निवेदन तो मुख्यमंत्री जी से यही है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही साथ हम 14 जनवरी को एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं जो हमारे द्वारा संचालित गौशाला है नग्गल गौशाला में नशा मुक्ति के खिलाफ एवं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हम एक भव्य यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं और यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इस जानकारी हेतु आज की ये वार्ता बुलाई गई है। महामंडलेश्वर जी, जो ये यात्रा रहेगी वो कहां से कहां तक रहेगी और किन विषयों पर इस यात्रा का जो है अनावरण किया जाएगा? ये यात्रा समाज को जागृत करने के लिए, नशा मुक्ति के लिए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए बरवाला में निकाली जा रही है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए पहले भी कयास लगाए गए हैं विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा। अब राष्ट्रीय से आप राज्य के ऊपर ही उसको लेकर आना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रीय से राज्य पे आ रहे हैं। बात यह है कि हम जहां रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, प्लस साथ में क्या है कि उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दिया जा चुका है। इसलिए वहां पर हमारे पास एक रेफरेंस है देने के लिए सरकार को कि जब अन्य राज्यों में ये कार्य हो सकता है तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता, जो हरि का राज्य है और जहां पर हिंदूवादी सरकार है, तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। विभिन्न बुच्चड़ खाने जो हैं खुले हुए हैं हरियाणा में भी और देश के अनेक कोनों में, तो उन पर भी सरकार की तरफ से कोई लगाम नहीं कसी गई अभी तक। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें सरकारी हस्तक्षेप है या किस नजर से देखते हैं आप इसे? देखिए, सरकार किस लिए मजबूर है ये मुझे नहीं पता, ये सरकार का विषय है, मैं उस पर ज्यादा जानकारी नहीं रखता। पर अगर ऐसा हो रहा है, अगर बुच्चड़ खाने हैं तो वो अवश्य ही बंद होने चाहिए। गौ माता बिल्कुल भी पूर्ण रूप से गौ हत्या बंदी होनी चाहिए। आज से करीबन 5-6 साल पहले जो है पंचकुला के आसपास के क्षेत्र में गोवंश भारी मात्रा में पकड़ा गया था गाड़ियों में, जो बुच्चड़ खानों के लिए ले जाया जाता था। तो उस समय में सरकार द्वारा और उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गोरक्षा टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी तैनात होगा उस टास्क फोर्स के साथ। लेकिन बाद में वो चीज नहीं हुई। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे रोका जा सकता है इन गोवंश को कटने से, कैसे बचाया जा सकता है? मुझे लगता है कि अगर कोई गो हत्यारा पाया जाता है तो उसको सीधा सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर कोई गाय की हत्या करता है या गाय पर किसी भी प्रकार का कोई शोषण करता है तो फांसी की सजा की हम मांग रखते हैं। पहले से बहुत सुधार आया, ऐसा नहीं है कि सुधार परिस्थिति सुधरी नहीं है, परिस्थिति बहुत हद तक सुधरी है प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए उसमें अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी आवश्यक। बात की जाए जिस तरह से गाय है वो सड़कों पर घूमती मिलती है और हरियाणा में गौ सेवा आयोग भी बना हुआ है, फिर भी और कई बहुत सारी गौशालाएं भी हैं, फिर भी उस तरह से मतलब गाय घूम रही है, उसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, प्रदेश में गौ सेवा आयोग है जो अच्छा कार्य कर रहा है। मुझे याद है क्योंकि हम स्वयं गौशाला चलाते हैं, तो कुछ समय पहले तक जो हमारे को ग्रांट मिलती थी वो केवल 4 रुपए मिलती थी प्रति गाय। आज वो ग्रांट बढ़कर 4 रुपए से 20 रुपए हो चुकी है। लेकिन जो गाय का एक्चुअल खर्च है वो 60 से 70 रुपए है। तो पहले से बहुत अधिक सुधार है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी है। नहीं महाराज जी, आपने बताया कि पहले 5-20 रुपए मिलते थे, 10 रुपए 4 रुपए मिलते थे, अब 20 रुपए मिलने लग गए हैं और आप बता रहे हैं कि खर्चा 70 रुपए है, तो कैसे चलेगा आप बताइए?
तो यही तो चुनौती है हमारे सामने, गौशाला के सामने। अभी हमारे को समाज के सहयोग के साथ, सनातनियों के सहयोग के साथ ये कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले से बहुत अधिक सुधार हुआ है परिस्थिति में, हम केवल और केवल निंदा नहीं कर सकते। पहले से सुधार है, लेकिन बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। लेकिन आपने देखा गौ होगा रक्षा परिषद संगठन क्या कर रहा है गौओं के लिए? गौरक्षा परिषद जो है वो अलग अलग तरीकों से कार्य कर रहा है। जैसे कि हमारे द्वारा एक गौ एम्बुलेंस चलाई गई है, जिसमें हम घायल गौ माताओं को, अगर कोई एक्सीडेंटल का हमारे पास फोन आता है तो वहां पर तुरंत जाकर हमारी एम्बुलेंस गायों को अपनी गौशाला में लाकर उनका उपचार करती है। साथ ही साथ हम समाज में जागृति फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम रात को टोल पर खड़े होकर हमारे जो गो कमांडो है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम उनको गो कमांडो की संज्ञा देते हैं। तो हम गो कमांडो तैयार कर रहे हैं। गो कमांडो वो जो गाय की रक्षा के लिए कमांडो की तरह, सैनिक की तरह रात भर खड़ा रहता है। तो वो जगह जगह पर नाके लगाकर रात को गाड़ियों की चेकिंग भी गो रक्षा परिषद द्वारा की जा रही है।